जैसे क्या होता था कि जैसे यूपीएससी के सारे प्रीलिम्स में मैं 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, तो आज तक मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। यूपी पीसीएस वाला हम अभी भेजे हुए मार, आप लोग चाहें तो उसको दे सकते हैं। तो मैं पूरा मतलब मेरा आदत था 150 यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में 100। तो अब सीधी बात है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको 100 आता था। तो उसमें मान लीजिए आपको आ रहा है 25, 25 से 30 आएगा, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप श्योर होते हैं 100% कि हाँ ये सही है। लेकिन अब भाई 25 से 30 में कितना नंबर हुआ? 50। मान लीजिए आपने 25 आपको पता है तो 50 ही नंबर हुआ, कट ऑफ तो जाएगा 90। भाई आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका कट ऑफ 90 जाएगा। तो अब 50 से 90 का रास्ता तय करने के लिए आपको वही 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। मतलब मैं यही करता था, अब आपको करना है मन करे, नहीं करना है आपकी इच्छा। तो मैं क्या करता था, 75 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करता था, जिससे मेरे नंबर इतने पहुंच जाए 90, लेकिन मेरे आ जाते थे 130। तो मतलब है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते थे जिनके बारे में बहुत आइडिया नहीं होता था। लास्ट में तो 150 आए थे। हाँ, तो अब मैं ये करूंगा, मतलब ये जो डिस्कशन है इसमें ये कोशिश करूंगा ये बताने की कि क्वेश्चन पढ़ के मैं समझता क्या था, जी सर। मतलब क्या अप्रोच रहती है। अब जरूरी नहीं कि सही हो जाए, हो सकता है सारे गलत हो जाए, हम जितना डिस्कशन करें, क्योंकि ये भाई साहब सेलेक्ट करके ले आए कुछ क्वेश्चन और मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है कि ये मतलब, अच्छा ये आपका सेकंड जनरेशन नहीं है, मैं बार बार डबल टैप, हाँ वही डबल टैप कर रहे हैं, चलो रबड़ आ नहीं रहा है। तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है कि आपका क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, लेकिन तरीका वही रहेगा। अब जैसे कि इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब कौन सा एआईएफ है। ठीक है, अब देखिए सीधी बात है, बॉन्ड तो इन्वेस्टमेंट फंड है, स्टॉक्स भी अलग चीज है। अब आती है हेड फंड और वेंचर कैपिटल, तो दोनों मान लीजिए फिर आंख बंद करके सही है ना। अब हेज फंड भी मेरे हिसाब से होगा ही, कि अब कह रहा है इन्वेस्टमेंट फंड नहीं है, इसका कुछ अल्टरनेटिव है। तो बेसिक वहीं से आता है कि यार वेंचर कैपिटल भी कोई इन्वेस्टमेंट फंड नहीं है, कुछ अल्टरनेटिव टाइप्स का ही लग रहा है। हेज फंड में मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब मैं ऐसे ही सोच के खटाखट बहुत ज्यादा सोचता नहीं था, तो मतलब लेकिन अप्रोच समझिए, अप्रोच देखो। अप्रोच समझिए, आंसर मत जाइए, क्योंकि वो क्या होता है, देखिए एक चीज और है। अभी मैं जो आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कैमरा भी है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। एग्जाम में क्या होता है, दिमाग प्रॉपर ओरिएंटेशन एग्जाम ही होता है उस समय, मतलब और कुछ नहीं होता है उस समय, फोकस पूरा एग्जाम होता है और कुछ नहीं। तो मेरे और एग्जाम के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है कि मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार ना, तो वो अलग ही एग्जाम की फीलिंग अलग ही है। अशोका इंस्ट्रक्शन सजेस्ट दैट द प्रादेशिक राजुक एंड युक्ताज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर। तो राजुक तो न्याय के अधिकारी थे, मैंने ये पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये किस लेवल पे काम करते थे। अब प्रादेशिक, तो प्रादेशिक मतलब विलेज तो नहीं है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है। अब यही बचता है कि या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल या तो प्रोविंशियल लेवल। हाँ, युक्तक, राजुक ये भी न्याय अधिकारी, तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल मान लूंगा। ठीक है, प्रांत को क्या कहते थे वहां पे, मतलब अशोका के टाइम पे प्रांतों को क्या कहते थे? भोजक पता नहीं कुछ तो कहते थे, मैं डिस्ट्रिक्ट मान लूंगा। फिर विथ रेफरेंस टू डिफेंस, सुपरसोनिक कम्बैटर, डोर्नियर विमान सुना हुआ है यार। ग्लोब मास्टर तो वो है ट्रांसपोर्ट, हाँ सर, ये तो सही है ना। जी सर। सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कभी IL-36 नाम का आया ही नहीं है, 76। मतलब सुपरसोनिक अपना क्या है, वही उल्टा सीधा है वो अपने पास ना, तो ये नहीं है मेरे हिसाब से। और डोर्नियर फिर वन, तो ये मान लो। विच आर द फॉलोइंग लॉन्च द, बड़ा पेशेंस खत्म हो चुका है ना मेरे जीवन से, मतलब यही देखिए होता है सिलेक्शन के बाद आपका पेशेंस की ऐसी तैसी हो जाती है। अब देखिए मेरा फोकस हट जा रहा है तुरंत, मैं पहले 1.5-2 घंटा एकदम प्रॉपर दिमाग वहीं रहता था, इधर उधर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। अब ये देखिए इसमें से कौन सा बैंक एशिया पैसिफिक दोनों पे काम करता है, तो ये तो नहीं करता, IBRD हटा दीजिए। NDB एशिया पैसिफिक के लिए करता है काम, एशिया पैसिफिक रीजन पे है, लेकिन ये ब्रिक्स में ज़्यादा फोकस्ड है, नेचर सॉल्यूशन फॉर एशियन, ये एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, एशिया में ही करेगा, तो यही मार दीजिए। ADB पे, अच्छा इसमें ना यूपीएससी वाले में इसका मैंने तुक्का ही बनाया था, अब चाहे सही हो गलत हो, अगर नहीं समझ में आता तो ऑप्शन पे तो मैं ADB सही मार देता था। ठीक है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन, ऊन उत्पादन जैसे आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन, भारत में आयकर अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता है, सही है, तो दोनों सही है।
कुक्कुट पालन को भी मान लेंगे हम्म, किसी भी चीज। पहला वाला इंसिडेंट मगर फिर से देखिएगा। क्या है एक बार इंग्लिश देख लेते हम्म, हैं। इन इंडिया इनकम फ्रॉम द अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरिया एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। अच्छा एनी टैक्स बोल रहा है भाई, तो हो सकता है कौन लोकल कर वर लग जाए, है ना। वैसे इनकम टैक्स तो नहीं है इस पे, सर ये तो मैं श्योर हूँ, तो इसको गलत ही मान लो फिर पहला, नॉट करेक्ट। क्योंकि अब क्या है ना, देखो यार भाई, अब यही है, मैंने हिंदी में इसीलिए इंग्लिश में पेपर सॉल्व करता था, ये भी मेरी अप्रोच थी। अब ये किसी भी कर मतलब इसमें नहीं समझ आने लगा किसी भी कर, लेकिन यहाँ एनी टैक्स मतलब कोई तो टैक्स वैक्स लग जाता होगा, छोड़ दो इंग्लिश में ही पढ़ते पे।